कई देशों में कई लोगों का मानना है कि बस वही वाइन बेहतर है जिसे कॉर्क से बंद किया गया है, और वो वाइन जिसमें स्क्रू कैप लगा हुआ है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इन्फीरियर होती है, कम कम क्वालिटी की होती है उसके मुकाबले जिसे कॉर्क से बंद किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या ये सच है या झूठ। तो वेलकम, एक और एपिसोड सच या झूठ। स्वागत है आपका वाइन की दुनिया में। मैं हूं सोनल हॉलैंड, मास्टर ऑफ वाइन, एंड वाइन की दुनिया में आपकी हमसफर। अब इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का जवाब आपको दूं, थोड़ा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ज़रूरत ही क्या है कि वाइन वर्ल्ड में दो दो कॉर्क और स्क्रू कैप दोनों की ज़रूरत पड़े। ये तो सब जानते हैं कि कॉर्क जो है ये कई सालों से, कई हज़ार सालों से वाइन की बॉटल्स में यूज़ किया जा रहा था। कॉर्क किससे बनता है? ये ओक ट्री से बनता है। ओक का जो पेड़ होता है उसके वुड से ये कॉर्क बनता है। और ज़्यादा करके ये जो ओक ट्रीज़ होती है ये पोर्चुगल, स्पेन में होती हैं। तो ज़्यादा करके कॉर्क की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे स्थायिक है। पहली बात तो ये है कि ये नेचुरल है और ये पेड़ से मिलता है। तो जितने पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, तो प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसकी। दूसरी बात ये है कि इसको, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें एक टाइप की इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिक है। तो ये जब वाइन बॉटल के अंदर जाता है तो ठीक तरह से दबता है और अंदर जाके जो बॉटल का जो शेप है वो उसे धारण करता है। और तीसरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि लोगों के दिमाग में है, ज़्यादा करके साइकोलॉजिकल है हम कह सकते हैं, तो ये है कि जब कॉर्क को हम खोलते हैं तो उसके लिए जो सामग्री हम यूज़ करते हैं, कॉर्क स्क्रू जिसे कहते हैं, फिर हम खोलते हैं, फिर वो टक करके आवाज़ आती है, फिर हम वाइन पोर करते हैं स्टाइल में, तो एक जश्न का एक फीलिंग आता है। तो वो जो है ना, वो लोग बदलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बस यही फीलिंग बरकरार रहे हर बार जब वो वाइन की एक बॉटल खोलें। पर जैसे जैसे वाइन की प्रगति होती गई, उसका डिमांड बढ़ते गया, कॉर्क का भी डिमांड बढ़ते गया, और जब ये डिमांड बढ़ते गया तो पेड़ तो उतने ही थे ना, तो उस पर डिमांड बढ़ने के कारण कई साल पहले कॉर्क में थोड़ी क्वालिटी घटती गई। लोग थोड़ा पुअर क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ करने लगे और एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। वो प्रॉब्लम ये शुरू हो गया कि कॉर्क में एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइक्लोरोएनिजोल। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी, इसे TCA कहते हैं। ये TCA जो है ये वाइन को ख़राब करता है। ये TCA इसलिए बनता है कि जब वाइन बनाते हैं तो क्लोरीन जो होता है वाइनरीज में जो यूज़ किया जाता है, ये क्लोरीन फंगस के साथ जुड़ जाता है। फंगस सब जगह होता है, हमारे चारों तरफ फंगस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो वो क्लोरीन फंगस के साथ जुड़कर एक कंपाउंड तैयार करता है कॉल्ड TCA। और ये TCA जो है ये कॉर्क के थ्रू या वाइन बैरल्स के द्वारा या कई अन्य जो इक्विपमेंट्स है जो वाइनरी में वाइन के कांटेक्ट में आती है उसके द्वारा वो वाइन में कैसे भी चला जाता है। और जब ये TCA वाइन को लगता है तो ये वाइन की फ्रेशनेस, जो ताजगी है, वो ख़त्म कर देता है। उसमें जो फ्रूटीनेस है, जो टेस्ट है, उसे घटता है। तो एज अ रिज़ल्ट वो वाइन की क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये जब TCA का प्रॉब्लम शुरू हुआ कॉर्क्स में, तो एक टाइम ऐसा आया कि 5% वाइन्स जो थी दुनिया की वो सारी इस टेंट या इस TCA से इन्फेक्ट हो गई थी। तो ये कंप्लेंट्स बहुत आने लगी लोगों के द्वारा कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, ये वाइन बेकार है, ये वाइन ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम कॉर्क का था या प्रॉब्लम TCA का था, पर उसे ब्लेम दिया गया उस वाइन को। तो वाइन की रेपुटेशंस खराब होने लगी, कुछ प्रोड्यूसर्स के नाम खराब होने लगे। तो इसमें कुछ तो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी पड़ गया। उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो थे अराउंड 1980s के टाइम पे, तो 1980s में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सामने आए वाइन वर्ल्ड में, और उन्होंने रिसर्च चालू किया और उन्होंने सोचा नहीं, ये कॉर्क इतना इफेक्टिव नहीं है, हम और क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या सोल्यूशन इसमें हम ला सकते हैं। और तभी ये स्क्रू कैप इन्वेंट किया गया। अब स्क्रू कैप की खासियत ये है कि ये भी रिन्यूएबल है, फिर से बन सकता है, मतलब ये वेस्ट करके हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें TCA का कोई प्रॉब्लम का चांस नहीं है।
राइट। इसमें वो जो कंपाउंड है उसे वुड ही चाहिए रहने के लिए, तो ये एल्यूमिनियम या टिन या किसी मेटल से बना है, इसलिए वो TCA का प्रॉब्लम निकल गया इसके वजह से, और इससे वो वाइन्स फिर से नॉर्मल होने लगी और कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो थी वो कम होने लगी। तो सडनली स्क्रू कैप बहुत पॉपुलर हो गए वाइन वर्ल्ड में। आज अगर आप देखो इनफैक्ट तो ऑस्ट्रेलिया में नियरली ऑलमोस्ट 90% वाइन्स जो है वो स्क्रू कैप से बंद होती है। न्यूजीलैंड में भी आप ज़्यादातर न्यूजीलैंड की कोई भी वाइन लोगे तो आप देखोगे कि उसे स्क्रू कैप से बंद किया गया है। जैसे पेनफोल्ड्स का नाम आपने सुना होगा। पेनफोल्ड्स ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे उच्च दर्जे की वाइन है और उसे ज़्यादातर स्क्रू कैप से बंद किया जाता है। तो ये बात सच नहीं है कि जो वाइन्स कॉर्क से ही बंद होती है वही बेहतर क्वालिटी की है। वो वाइन्स भी अच्छी होती है जो कि स्क्रू कैप से बंद होती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से आपको बता सकती हूँ, जब मैं वाइनरीज में ट्रैवल करती हूँ, मैंने कई सारे वाइन्स ऑलमोस्ट 100 to 1000 वाइन्स मैंने आज तक टेस्ट किए हैं अपने वाइन करियर में। तो मैंने कई वाइन्स ऐसे 20 साल 30 साल पहले पुराने बनी हुई वाइन्स भी टेस्ट की है जो कि स्क्रू कैप्स में रखी गई थी और उन्हें एज किया गया था। एंड लेट मी टेल यू वो वाइन्स सुपर्ब थी। ओके, दोनों वाइन्स आज ये मेरे सामने, मैंने बॉटल्स आपको बस एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने के लिए रखी हैं, पर ये दोनों ही वाइन्स, ये फ्रांस की है और ये ऑस्ट्रेलिया की है, दोनों ही वाइन्स बहुत बेहतर क्वालिटी की है। ये कॉर्क से बंद की गई हैं, ये स्क्रू कैप से बंद की गई हैं, पर दोनों ही फैंटास्टिक वाइन्स हैं। तो आज आपको पता चल गया इस बड़े सच के बारे में और हमने झूठ को बाय बाय कर दिया, राइट। सो ओके, सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सोनल हॉलैंड वाइन TV ऑन यूट्यूब, और प्लीज़ हमें बताइए क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला, क्या ये बात आपने फर्स्ट टाइम सुनी, और प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके और हम स्क्रू कैप वाइन्स को ज़्यादा बढ़ावा भी दे सके। कॉर्क वाइन्स को तो हम दे ही रहे हैं, पर स्क्रू कैप वाइन्स को भी दे सके, क्योंकि एक मेन पॉइंट मैं बता दूं, इंडियन वाइन्स ज़्यादातर स्क्रू कैप से ही बंद की गई हैं। तो अगर आप इंडियन वाइन्स को भी सपोर्ट करना चाहते हो तो ये बात समझना आज इस वीडियो के द्वारा ज़रूरी है। ऑल राइट देन, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक और सच और झूठ का खुलासा करने। अब तक के लिए बाय बाय।